2022 में रामसर साइट घोषित किया गया। यहाँ की बर्ड पॉपुलेशन को संरक्षित करने का पूरा श्रेय वेटलैंड का विस्तार उन लोगों की वजह से संभव हो पा रहा है जो रामसर साइट के आसपास रहते हैं। मैं ऐसे सभी लोगों की बहुत सराहना करता हूं। मन की बात के श्रोताओं की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, जिन्होंने पूरे देश का मन हो लिया, सोशल मीडिया पर तो पूरी दुनिया के लोग इन तस्वीरों को पसंद कर रहे हैं। बर्फबारी की वजह से हमारी कश्मीर घाटी हर साल की तरह इस बार भी बहुत खूबसूरत हो गई है। देश के प्रति अपने अपने कर्तव्यों को निभाने से और मुझे संतोष है कि हमारा मन की बात ऐसे कर्तव्यनिष्ठ सेनानियों की रामसर साइट में अधिकतर यूनिक कल्चरल हेरिटेज भी है। मणिपुर का लोकटॉक और पवित्र झील रेणुका से और प्रेरक गाथाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मन की बात में आज माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना और बहुत सारी नई जानकारियां हम सबको उपलब्ध हुई। ख़ास तौर से मोटे अनाज मिलेट्स के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि कैसे कोदो, कुटकी, रागी जो हमारी परंपरागत भोजन रहा है पहले, अब वो धीरे धीरे समाप्त हो गया और कैसे उसमें आयरन है, जिंक है, मिनरल्स है और कैसे हमको कोदो, कुटकी, रागी के अनाज को सेहत के हिसाब से भी खाना चाहिए। और इसको उन्होंने कहा कि कितने सारे अलग अलग रायगढ़ के कैफ़े का जिक्र किया, अलग अलग स्थानों पे कैसे मार्केटिंग किया जा रहा है, केक बनाया जा रहा है, चीला बनाया जा रहा है, रसगुल्ला बनाया जा रहा है और उसको योग से जोड़ के भी बताया। योग भी हमारी पुरानी परंपरा है और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मान्यता प्राप्त हुई है और वैसे मिलेट को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त हुई है। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में आज गणतंत्र दिवस से भी जोड़ा कि कैसे परंपरागत रूप से पूरे देश में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इस बार का गणतंत्र दिवस में छत्तीसगढ़ के 3 पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं। उसमें अनुसूचित जाति के और जनजाति के ट्राइबल लोगों को सम्मान मिला है, अनुसूचित जाति के बारले जी को सम्मान मिला है और सभी छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है कि 3 पद्म पुरस्कार से गौरवान्वित हुआ है छत्तीसगढ़। ऐसे बहुत सारी बातें मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने बताया। 26 जनवरी राष्ट्रीय कार्यालय माननीय नड्डा जी ध्वजारोहण करते हैं। पारिवारिक कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने मुझे अवसर दिया। ये मेरे लिए गौरव का विषय। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए जीवन का ये सबसे बड़ा अनुभव होता है कि वो अपने जीवन में बीजेपी में रहते राष्ट्रीय कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय में ध्वजारोहण कर दे। ये सौभाग्य का विषय है और ये सौभाग्य दिया है माननीय नड्डा जी ने। उनको धन्यवाद देता हूँ और जो कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की उनको भी बहुत बहुत बधाई। ये कांग्रेस के शासनकाल में पूरा छत्तीसगढ़ का विकास रोक दिया है भूपेश बघेल ने। सिर्फ घोषणा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। राजनांदगांव भी पिछड़ापन महसूस कर रहा है। राजनांदगांव में तो और कोई काम नहीं है। सिर्फ 2 विधानसभा पाटन में और दुर्ग जिले में ही विकास हो रहे हैं, बाकी जगह विकास ठप। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठ रहा है बूढ़ा सागर को लेकर। दोनों पार्टी जांच की मांग कर रही है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई होनी चाहिए और जहां भ्रष्टाचार हुआ है उस सारे मामले को बेनकाब होनी चाहिए।